Hey guys, Assalamu alaikum. This is Hamda Siddiqui, and today we are here to present our very first podcast. And मुझे पता है कि यार ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और क्या सिनेरियो होगा, क्या सब कुछ होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप लोग को ये पॉडकास्ट देख के बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, हमारा जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो यही है कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो हैपनिंग में है, इस टाइम ट्रेंडिंग में है, ठीक है, जो लेटेस्ट है. हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम लोग इस पॉडकास्ट में बेसिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको डिफ़ाइन करें, उनके बारे में बात करें, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. ठीक है, और आज के जो हमारे जो अदर स्पीकर हैं वो शहीर ज़िया हैं. अब हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ये सीन चलता रहेगा. तो शहीर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. तो शहीर कैसा, क्या इंटरेस्ट है आपका पॉडकास्ट में बेसिकली? यार पॉडकास्ट मेरी नज़र में तो ऐसा है कि आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है. एक आपके यूट्यूब पे आप अपलोड करते हैं, लोग आपसे सीखते हैं और आप भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हो उस चीज़ों में. और मेरा शुरू से ही थोड़ा इंटरेस्ट था इसमें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा आगे लेके चलूँ और प्रमोट करूँ इसको. यार बेसिकली मैंने जो बात की है कि मतलब कि करंट सिनेरियो, लेटेस्ट टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग में है, उसमें अगर हम देखें तो यार आजकल जो मैकडोनल्ड्स वगैरह का डिफरेंट इसराइली ब्रांड्स हैं उनका बहुत चल रहा है कि यार उनको बाइकआउट करें. तो यार उस पर हम, आपकी क्या राय है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यार देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसे है कि बेशक वो एक इसराइली ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिसने उस फ्रेंचाइज को ऑन किया है उसने उनको एक पे किया, उनको उसका सिक्योरिटी पे किया, तो वो तो मुसलमान ही है ना. तो उसके अगर हम उसे बॉयकॉट करते हैं, करना चाहिए भी और नहीं भी करना चाहिए, इसमें मैं 50-50 हूँ. अगर हम बॉयकॉट करते भी हैं उस पर, तो उस बंदे के लिए तो ये लॉस है, प्रॉपर पूरा लॉस है उसके लिए. तो इसमें हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए. यार आपको, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, आपको ये नहीं लगता कि यार उसको लॉस हो रहा है तो वो मंथली या डे बाय डे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपनी? जो आपको एक चीज़ पता होगी कि यार मैकडोनल्ड्स की जो कैंपेन है, बिजनेस कैंपेन, वो सबसे बेस्ट है. ठीक है, और उसके मतलब के लेवल की कोई कैंपेन नहीं करता. सॉरी, तो आप कह रहे हैं उसको लॉस होगा, तो जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे वो कई गुना 100% मैं कह सकता हूँ कि यार वो उससे ज़्यादा वो ले चुका हुआ है, मैकडोनल्ड ले चुका है. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसके पास स्टाफ काम कर रहे हैं, तो अगर तो वो स्टाफ को निकाल दे तो निकालने से रहा वो ठीक है. अब हम बाइकआउट करेंगे तो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, उनकी तो सैलरी गई, ठीक है. अब जब वो अर्न ही नहीं करेगा तो उनको पे कैसे करेगा इसमें? लेकिन हम एक नज़र से उसको भी देख सकते हैं, जिस तरह इसराइली अब अपनी जो उनकी फोर्स है उनको वो बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोमोट कर रहे हैं इस चीज़ में, फूड अपना उनको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं. यानी कि वो सुबह जाके वॉर करते हैं, रात को आते हैं, तो उनको अपना मैकडोनल्ड का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो फिर हमें बॉयकॉट करना चाहिए, ताकि वो काफिर है और हम काफिर को सपोर्ट नहीं करते. हमारे इस्लाम में नहीं है ये चीज़. आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन यार जब उनकी हम लोग वीडियोस देखते हैं ना कि यार वो हैप्पी मील और मैकडोनल्ड्स ने, आपको पता है कि जो वो लोगो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने. मतलब कि इसराइल के फ्लैग का कलर ब्लू और वाइट है. अच्छा, इस तो चीज़ के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, हाँ, तो उस मैंने वो उनकी देखा वीडियो नहीं. आई है, और वो हैश ब्राउन्स होते हैं जो नाश्ते में खाते बिल्कुल हैं, पता बिल्कुल. होगा शायद जी आपको. जी. तो उसमें एक बंदे ने कंप्लेन भी की जाके उनके मतलब कि ना कंपनी में, जहाँ उनका आउटलेट है वहाँ पे जाके उन्होंने दिखाया कि यार आपका जो था, जो आपका रैप था, मतलब कि जिसमें वो रैप करके चीज़ें वगैरह देते हैं, पैकिंग जिसे कहते हैं, तो यार उसका कलर उन्होंने चेंज कर दिया, इसराइल के फ्लैग का कर दिया. यार ये तो गलत है ना. एक बंदे ने जाके उनको कहा, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे. अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप ये सारी बातें कर तो रहे हैं, लेकिन अगर हम मैकडोनल्ड का बॉयकॉट करते भी हैं तो हमें इसका कोई इम्पैक्ट होगा हमारी सोसाइटी पे? यार होगा. अब देखो ना कि इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की बहुत लो है. ठीक है, जो हमारे जो ब्रांड्स हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, वो इतना प्रमोट नहीं होते, और लोग ज़्यादातर बाहर के ब्रांड्स को प्रेफरेंस देते हैं इस चीज़ में. अगर हम मैकडोनल्ड्स का बायकॉट करते हैं, जो हमारे अपने ब्रांड्स हैं ना, जैसे लोकल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे इस चीज़ में. ठीक है, और जिससे उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी, सब चीज़ें बेहतर होंगी. और इम्पैक्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यार कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर है. अब देखो ना, जो मैकडोनल्ड्स है उसने सिर्फ फ्राइडे के दिन ही क्यों फ्राइज़ अपने फ्री करती हैं, अब फ्री क्यों की हैं उसने? कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा. अब वो लोग मुतासिर हो रहे हैं इस चीज़ से. अब उसके बाद इसराइल ने 13 कंट्रीज़ की मीडिया पर
ये मुकदमा कर दिए, केस कर दिए कि यार तुम हमारा ब्रांड आप क्यों हमारे बारे में बात कर रहे हो और आप क्यों चाहते हो कि हमारा मैकडोनल्ड जो है। वो तो जाहिर है उनको लॉस होगा ना हाँ इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया में उनकी फ्रेंचाइजीज हैं और मुस्लिम कंट्रीज में बहुत हैं। अब खाली पाकिस्तान में नहीं, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उसको, तो जाहिर सी बात है उनको तो लॉस होगा इसमें। और आपने एक बात अभी की है कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, हम अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं करते। वैसे तो हमारे मुल्क में हमारे पाकिस्तानी अपने अपने कंट्री में नहीं रहना चाहते, वो सारे आज से आपके सामने है सब कुछ। मोस्ट ऑफ द पीपल्स ये सारे चले चुके हैं, कनाडा जा चुके हैं, कुछ इंग्लैंड जा चुके हैं। यार वो मैं बेसिकली आपको वही मैं बताऊं कह रहा हूँ, क्योंकि ना हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क में रहना ही नहीं पसंद करते, तो हमारे मुल्क के लोग अपने जाहिर सी बात है फिर बाहर के ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे ना। क्योंकि एक जो मैकडोनल्ड है वो आजकल में आप देख लें कि जिस तरह हम लोकल स्ट्रीट फूड्स हैं, तो हमारा यानी कि मैकडोनल्ड से अच्छा हमारा स्ट्रीट फूड है, इसको आप बेहतर जानते हैं मेरे से। तो इसमें हमारे फिर भी लोग एक सिंबल बन चुके हैं, भाई मैकडोनल्ड जाना है, मैकडोनल्ड जाना है, तो आपके सामने हर चीज़ स्टेटस सिंबल बन गया बिल्कुल ना। ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि यार आपने मुझे कहा कि ना मतलब कि लोग सारे बाहर जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्होंने इस तरह का माहौल छोड़ा ही नहीं है पाकिस्तान में कि आप मज़ीद पाकिस्तान में रह सको। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो अपना कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर टैक्सेस, ठीक है, 200% तक टैक्सेस, ठीक है। अगर कोई गाड़ी इंपोर्ट करवा रहा है उसके ऊपर 300% तक, 400% तक टैक्सेस। तो आप कैसे कह सकते हो कि यार मैंने इस मुल्क में रहना है। अब एज अ यूथ, ठीक है, एज अ यूथ हम लोग कर सकते हैं कि यार अब हम लोग अपने मुल्क के लिए सोच सकते हैं, लेकिन हम कितना सोच लेंगे। जाहिर सी बात है हर बंदा, कोई इंसान किसी का नहीं सोचता, सारे अपना फ्यूचर सिक्योर ही करते हैं आजकल, कोई किसी का नहीं सोचता। तो जब जाहिर सी बात है हमारे सियासतदान हमारे मुल्क का नहीं सोच रहे, जो इसको चला रहे हैं उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने अपना पेट भरा है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा फिर अपना पेट ही भरा। अच्छा, जैसे अभी हम मैकडोनल्ड की बात ही कर रहे थे, तो मैं वापस उस पर जाना चाहूँगा, क्योंकि जो पाकिस्तान का मैकडोनल्ड है उसने ये क्लेम किया है कि हम इसराइल मैकडोनल्ड से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, हम बिल्कुल सेपरेट हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार बेसिकली अब जब मैकडोनल्ड स्टार्ट हुआ था तो वो किया ही इसराइल ने था, ठीक है। अब अगर मैं आपको कोई कंपनी देता हूँ या मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की हो, आप मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हो और उसके बाद आप मेरे पास आते हो कि यार मुझे आपका नाम चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको अपना नाम ऐसे तो नहीं ना दे दूंगा, और वो भी एक फूड ब्रांड का। एक ब्रांड बनाया और इसराइल के पास इसराइल का ब्रांड है, तो जो ईयरली या मंथली मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो रॉयल्टी होती है ना एक वर्ड, उसमें आप देखो ना तो इसराइल को 30% पाकिस्तान से ओवरऑल मैकडोनल्ड्स का जाता है, प्रॉफिट जाता है। और पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स ऐसे खाया जाता है जैसे स्वाब का काम है, आपको पता है इस चीज़ का। और कुछ लोगों ने, जैसे अभी ये बायकॉट वाला सीन चल रहा है ना, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मेरा दोस्त है, मुझे उससे पता चला कि यार वो मैकडोनल्ड्स में काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो मुझे उससे पता चला कि यार पहले हम जो सेल करते थे ना एक दिन में पाकिस्तान में, जहाँ पे इतने क्राइसिस चल रहे हैं, एक दिन की सेल जो होती थी वो 1 मिलियन प्लस होती थी। 1 मिलियन प्लस होती एक फ्रेंचाइज की जी। अब उनकी जो सेल है, आप कहाँ तक कहते हैं कि यार कहाँ तक गिर गई होगी, इस तरह का कहाँ तक सोचते हैं आप? जाहिर सी बात है अगर हम बॉयकॉट करना शुरू करें तो हाफ पे तो आनी चाहिए उसकी, हाफ से भी ज़्यादा, 3 लाख रुपए पर सेल होती है अब उनकी। तो यार एक फ्रेंचाइज की 3 लाख रुपए या 70% डिफरेंस आया है, ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोग अगर करना शुरू करें, अब मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। 4 दिन पहले की बात है, हम लोग का रात को मूड बना कुछ खाने का, ठीक है। तब हमें नहीं पता था कि KFC जो है वो भी इसराइल का ब्रांड है। तो यार मैं चला गया ड्राइव थ्रू पे। अब मैंने देखा यार, मैंने सिर्फ उसको ऑर्डर दिया है और अगले उस पर मैंने उसको सिर्फ पैसे दिए हैं। विदिन 10 सेकेंड्स मेरा ऑर्डर मेरे पास था। बिल्कुल, इतनी क्विक सर्विस मुझे कहीं भी नहीं मिली, ठीक है। मतलब कि यार मुझे ज़रा वेट नहीं करना पड़ा और मेरा ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। तो इससे आप इसराइल को क्या रिलेट करें? आपका ऑर्डर इसराइल मैं आपको इससे रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी डेज में जाओ ना, जब ये सिनेरियो नहीं चल रहा था, तो अगर आप तब जाओ ना तो यार आप लंबी लंबी लाइंस में लगे होते हो। कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तानी वहाँ बायकॉट करी है ना, तो उस पर उनकी सेल जो अफेक्ट हुई हुई हैं उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उनकी सर्विस ज़्यादा क्विक हो गई, क्योंकि उनके पास चीज़ें बनी हुई हैं और लोग लेने देने वाले नहीं है चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल ऐसी है, ये सीन है, ये मेरा ये बात करने का मकसद। जैसे आपने अभी बोला है कि KFC के अंदर आपको पता नहीं था वो इसराइल का ब्रांड है, तो जिस तरह मैकडोनल्ड की हम बात करेंगे 70% उनकी सेल गिर चुकी है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो 30% है उनको पता ही ना हो वो इसराइल का ब्रांड है।
इस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है, हर लेकिन अब बंदे का- इतनी अवेयरनेस चल रही है ना, क्योंकि हाँ हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम पेजेस पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इस चीज़ की स्टोरी लगा रहे हैं। या अगर कोई अगर आपका KFC परसों मैंने खाया 3-4 दिन पहले, तो मुझे नहीं पता था कि उसका ब्रांड है। अब मुझे स्नैपचैट पे मैसेजेस आ रहे हैं कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें जो ये नहीं आपको मैसेज पता। कर रहे होते हैं वो कल को आपको उसकी भी स्ट्रीक हाँ, आएगी। ऐसे ही होता है। ये हम हमारे अपने आप को नहीं पाकिस्तानी देखते, है। अपने गिरेबान में नहीं हाँ। झांकते, हम हमेशा दूसरे को ही टोकते हैं और बोलते हैं कि भाई ये गलत है। पहले इंसान को अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो जो अवेयरनेस आजकल चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये 30% से भी इंशाल्लाह 0% पे आएगी, और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। होप तो यही, आप देखते हैं हम्म। बाकी क्या चलता है। तो यार मुझे तो यही उम्मीद है कि हम लोग बायकॉट करें और मैकडोनल्ड्स का जो वजूद है पाकिस्तान से वो बिल्कुल ही ख़त्म करें, जब तक उनको एहसास नहीं होता। और जब मैं ये वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, बहुत इन हुआ हूँ, तो जो गज़ा की वीडियोस आ रही हैं कि यार जैसे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो मस्जिद में ऐलान किया गया था कि अब तुम पाकिस्तान आज़ाद है। आज़ाद हो चुका है, बिल्कुल ऐसे। ये बड़े सगीर नहीं है, अब ये पाकिस्तान बन चुका हुआ है। तो इसी तरह वो वहाँ पे क्या कहते हैं, मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी नहीं है, अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं। तो अब हमारी तो यही उम्मीद है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन उनकी पे रहम करे और किसी मुसलमान को इस तरह ये चीज़ ना फेस करनी पड़े। तो अब यही है कि इसमें अब लोगों को हम खुद तो जाके नहीं समझा सकते जो ये काफ़िर हैं। अब हमारे जब मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जाहिर सी बात है अब वो ही प्रेजेंट करते हैं हमारे कंट्री को, तो उनको ही चाहिए कि वो इस पर एक्शन लें। अब जाहिर सी बात है कोई एक्शन नहीं लेगा तो इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा भी नहीं। तो दुआ ही कर सकते हैं हम, अल्लाह पे ही छोड़ सकते हैं, अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। ना कि मुझे आपको बुलाने में बहुत खुशी हुई, और आपने आके जो हमें नॉलेज दिया, जो एक्सपेक्ट्स बताए चीज़ों के, तो उसका भी बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं, वेलकम। और आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहाँ तक ही थी। उम्मीद है फॉर द वेरी बेटर कंटेंट फॉर द नेक्स्ट टाइम you will get some exciting videos from us that will inspire you to make some for yourself. And that's it for today. Allah Hafiz.